हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं VKP स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल किसी ना किसी सेट में पूछता है। तो चलिए बिना वीडियो देरी किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या निकालना है? समांतर प्लेट संधारित्र का जो हमको व्यंजक निकालना है। इसमें मानेंगे कि हमारे पास धातु की दो प्लेट है। क्या है? धातु की दो प्लेट एक्स और वाई, यानी कि कुछ भी मान सकते हैं आप, ए मानिए बी मानिए। कि हमारे पास धातु क्या है? दो प्लेट ए और बी है। जब प्लेट एक्स को धन आवेश दिया जाता है, क्या किया जाता है? जब प्लेट ए को धन आवेश दिया जाता है तो इसके प्रेरण के कारण वाई प्लेट पर ऋण आवेश उतनी मात्रा में उत्पन्न हो जाता है तथा वाई प्लेट के बाहरी जो है धन आवेश क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। जो वाई प्लेट होता है इसका सतह किससे होता है? पृथ्वी से जुड़ा होता है। क्या होता है? पृथ्वी से जुड़ा होता है, यानी कि इसमें क्या होता है? प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि वाई प्लेट के बाहर भी क्या होता है? प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो कि वाई प्लेट का जो सतह किससे जुड़ा होता है? पृथ्वी से जुड़ा होता है, जिसके कारण जितना आवेश इस पर है वाई प्लेट की बाहरी, तो ये कहाँ चला जाएगा? भीतर चला जाएगा, यानी कि पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? नीरा आवेशित हो जाएगा, यानी कि भी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। भी बराबर जीरो क्या हो जाएगा? भी बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा हमको? यानी कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। जब ये नीर आवेशित होगा तो क्या यहाँ पर हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। जब ये नीर आवेशित होगा तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? उत्पन्न हो जाएगा। अब माना कि प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? d है। ठीक। अब प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है? a है। क्या a है? ठीक। अब इसमें क्या है? इसमें पैरा वैद्युतांक यानी कि विद्युत रोधी माध्यम पैरा वैद्युतांक k भरा गया है। क्या भरा गया है? k भरा गया है। k भरा गया है। ठीक। अब हम समझ लेते हैं एक बार और इसको। माना कि हमारे पास धातु की क्या है? दो प्लेट है। माना हमारे पास धातु की दो प्लेट एक्स और वाई है। जब ए प्लेट को धन आवेश दिया जाता है तो इसके प्रेरण के कारण वाई प्लेट पर ऋण आवेश उतनी ही मात्रा में जो है उत्पन्न हो जाता है, तथा इसकी बाहरी सतह पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक। जो कि इस प्लेट प्लस आवेश जो है इसका सिरा जो है पृथ्वी से जुड़ा होता है, जो कि भीतर चला जाता है। जो प्लस आवेश है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है? नीरा आवेशित हो जाता है तथा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। ठीक। समझ में आया? और इसमें हम क्या बोले कि वायु की जगह पर क्या है? पैरा वैद्युतांक के भरा गया है तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है? ए है। तो हमको इसमें तीन चीज निकालना पड़ता है। ट्रिक है, बस तीन चीज निकालिए तो ये इसका डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा। यानी कि आप इसको चुटकी में हल कर देंगे। तो वो है ट्रिक EVC, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है आपको, और विभवांतर निकालना, प्लेटों के बीच विभवांतर, तथा C यानी कि धारिता निकालना। तो चलिए निकालते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। तो जो सिग्मा क्या है? सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, जहाँ सिग्मा क्या है? पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व क्या होता है? यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व। यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को जो है हम पृष्ठ घनत्व कहते हैं। हो गया। अब क्या करेंगे? अब सिग्मा की जगह इस मान को उठा करके हम रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर Q अपान के ए इप्सिलॉन नॉट। अब पूछेंगे के ए कहाँ से आ गया? तो क्या हम क्या बताते हैं कि ये पैरा वैद्युतांक है और ये क्या है? क्षेत्रफल है। तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर Q अपान के ए इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा समीकरण नंबर। इसको क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक। अब हम निकालेंगे क्या? अब हम निकालेंगे प्लेटों के बीच की दूरी d तथा विभवांतर भी हो तब। यदि प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? यदि प्लेटों के बीच की दूरी d तथा विभवांतर क्या हो? भी हो, तब क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर V अपान डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा V बराबर E इंटू डी। V क्या? विभवांतर है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। D क्या है? दूरी है। ठीक। तो V बराबर हो जाएगा। अब E की जगह पर E मान को उठा करके हम रख देंगे। यहाँ से हो जाएगा V बराबर Q अपान के ए इप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ठीक। अब हमको सिर्फ एक ही चीज़ निकालना है, यानी कि E भी का काम खत्म हो गया। आपको C निकाल दोगे, धारिता निकाल दोगे, काम खत्म। अब निकालेंगे संधारित्र की धारिता। तो इसका फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपन V। ठीक। अब हम क्या करेंगे? V का तो मान निकल भी किए थे, तो V का मान यहाँ पर उठा कर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए कि V का मान क्या आया था? Q अपान के इप्सिलॉन नॉट इंटू डी होता है। बस इसी मान को उठा करके हमको वहाँ पर रख देना है।
क्यू जैसे है, सी बराबर क्यू जैसे कि ऊपर रहने देंगे। अब नीचे क्या है, भी का मान उठा कर रखेंगे तो क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। ठीक, अब क्यू से क्यू हो गया कैंसिल, तो सी बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट इंटू अपन डी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे बट्टा में आ जाएगा। तो सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और जहाँ के क्या है, पैरा वैद्युतांक है।